आज हम डेली करंट अफेयर्स 9 जनवरी 2025 को पढ़ना स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए 9 जनवरी 2025 करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली। अभी हाल ही में कर्नाटक वन विभाग द्वारा गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की गई है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि वन अतिक्रमण, अवैध वृक्षों की कटाई, अवैध शिकार और अनधिकृत प्रवेश जैसे अपराधों पर निगरानी और प्रबंधन करना है, ठीक है। इसे भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट है और यह बेंगलुरु वन मोबाइल स्क्वाड, भद्रावती, सिरसी, माले महदेश्वर वन्य जीव प्रभाग में इसको लागू किया गया है। इसमें जब ये एफआईआर की जाएगी तो इसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के डिजिटल हस्ताक्षर से लागू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जॉन महामा अभी घाना के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए जॉन महामा ने शपथ ली, ठीक है। इनके साथ ही जेन नाना ओपोकू को घाना का महिला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया और ये पहली महिला उपराष्ट्रपति घाना की चुनी गई हैं। जॉन महामा जो है इससे पहले 2012 और 2016 से 2016 तक ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। घाना के विषय में जान लेते हैं। घाना पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और पश्चिम में कोटे डी आइवर और दक्षिण में अटलांटिक महासागर और गिनी की खाड़ी है, ठीक है। तो ये घाना की भौगोलिक विशेषताएं हैं। घाना 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व यह गोल्ड कोस्ट के नाम जाना जाता था। घाना स्वर्ण और कोको का प्रमुख उत्पादक देश भी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अफादजा जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जो टोगो पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ पर प्रमुख नदियाँ आप देख रहे होंगे, एक वोल्टा लेक है, यहाँ की प्रमुख लेक है। कौन सा है? वोल्टा। और वोल्टा एक नदी भी है। ब्लैक वोल्टा, वाइट वोल्टा, तानो, देखिए वाइट वोल्टा, ब्लैक वोल्टा है ना, ये सब नदियाँ हैं। तानो, ये सब यहाँ की नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में भारत की पुनर्गणना की गई तटरेखा के संबंध में जो महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है। यह पुनर्गणना तटरेखा की सटीक माप और समुद्री सुरक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें प्रमुख बिंदु ये है कि 1970 के दशक में भारत की जो तटरेखा की लंबाई है 7,501 किलोमीटर आकी गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 23-24 में पुनर्गणना के बाद यह बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है, जो 47.6% की वृद्धि दर्शाती है, ठीक है। यह जो नई प्रणाली अपनाई गई है, इसका अद्यतन माप खाड़ियों, मुहानों, प्रवेश द्वार और अन्य भू आकृति विशेषताओं को शामिल किया गया है। यह पुरानी सीधी रेखा मापन विधि के स्थान पर अधिक सटीक माप प्रदान करता है। अभी देखिए राज्यों का क्या योगदान है। तो सबसे अधिक लंबाई जो बढ़ी है वो गुजरात की बढ़ी है। गुजरात की लंबाई, जो तटरेखा की लंबाई 1214 किलोमीटर से बढ़कर 2340 किलोमीटर हो गई है ना। सबसे अधिक जो लंबाई बढ़ी तटरेखा की वो किसकी बढ़ी? गुजरात की। पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर हो गया, जो 500% के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल में 357% की वृद्धि हुई, जबकि गुजरात में अगर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तमिलनाडु की तटरेखा, जो पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की तटरेखा जो है 1068 हो गई है और आंध्र प्रदेश की 1053 किलोमीटर हो गई है। पुडुचेरी में कमी देखी गई है, 4.9 किलोमीटर रह गई, ठीक है, जो संकुचन को बताता है। ओके।
इसकी जो गणना है वो गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के मार्गदर्शन में किया गया था। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था, इसका गृह मंत्रालय के। नेक्स्ट चलते हैं हरित हाइड्रोजन हब परियोजना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 8 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम यानी वाइजैक के पास पुदिमदका एक जगह है, वहाँ पर कौन सी जगह है, पुदिमदका या पुदिमदका एक जगह है जहाँ पर हरित हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी। यह जो हब है वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इस हब में प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होंगे, जैसे मेथनॉल, ग्रीन यूरिया, है ना, और विभिन्न प्रकार के तत्व का उत्पादन होगा। इसमें कुल निवेश जो है 1,85,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। इस हब से 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकाली जाएगी। इसकी क्षमता जो है 20 गीगावाट है, ठीक है। हरित हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन जो है इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उपयोग होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा से प्राप्त होती है, जिससे यह प्रक्रिया पर्यावरण के अधिक अनुकूल होती है। जो भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। 2030 तक कितना करना है? 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बल्क ड्रग पार्क। इसी समय जो वाइजैक में प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन हब का उद्घाटन किया, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने एक आंध्र प्रदेश में ही बल्क ड्रग पार्क की भी आधारशिला रखी। यह जो है नक्कापल्ली में रखा गया और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस पार्क का उद्देश्य है आयात पर निर्भरता कम करना और देश में ही बल्क ड्रग का उत्पादन करना है। अच्छा, इसके पहले 2 पार्क और थे, जैसे हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में यह एक पार्क बनाया गया था। दूसरा जो है गुजरात के भरूच जिले में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया गया है। जो बल्क ड्रग पार्क है, यह देश के 3 प्रमुख बल्क ड्रग पार्कों में से एक है, जो स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देगा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने में मदद करेगा। यानी कि 3 बल्क ड्रग पार्क हैं, एक आंध्र प्रदेश में, एक हिमाचल प्रदेश में और एक गुजरात में, ठीक है। तीनों का नाम स्थान याद रखिए। आंध्र प्रदेश वाला का नाम है नक्कापल्ली, हिमाचल प्रदेश का नाम है ऊना और गुजरात में भरूच में यह पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बैंडेड रॉयल तितली, ठीक है। यह हाल ही में सिपाहीजला वन्यजीव अभ्यारण्य में इस तितली की खोज की गई थी और यह अभ्यारण्य कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में ही इस तितली की खोज की गई थी। इस दुर्लभ तितली को पहली बार 5 मई 2021 को देखा गया था और यह तितली भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में है। जो बहुत ही क्रिटिकल इंजर्ड होते हैं या बहुत खतरा होता है, उनको इस अनुसूची 1 में शामिल किया जाता है। हालांकि भारत में इस तितली की 3 उपप्रजातियां भी पाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुल मिला के जानना कि एक तितली है जो बैंडेड रॉयल तितली है, जो त्रिपुरा में पाई गई है। इसको पहली बार खोज 5 मई 2021 को यह देखी गई थी, ठीक है। और यह सिपाहीजला वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है और सिपाहीजला कहाँ है? त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा। हाल ही में सैलो वेब अनुसंधान सुविधा का IIT मद्रास के
थैयूर परिसर में उद्घाटन किया गया। कहाँ गया? थैयूर में। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है तटीय और समुद्री इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती तकनीकी और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करना है। जैसे भारतीय बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय संरचनाओं की स्थिरता और विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करना है। इसका विकास जो है, इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र के तहत विकसित किया गया है। इसका कार्य क्या होगा? 3D तरंगों के प्रभावों को परीक्षण करना। इसका उपयोग बंदरगाह, अपतटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों परियोजनाओं की संरचनाओं में प्रभावों के मापने और सुधारने के लिए किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोबल पावर इंडेक्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान की एक फाउंडेशन है, मोरी मेमोरियल फाउंडेशन। इन्होंने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 जारी किया। ठीक है। इस इंडेक्स को बनाने के लिए 6 प्रमुख शहरी कार्यों को आधार पर किया गया है, जैसे अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, सांस्कृतिक संपर्क कैसा है, रहने योग्य कैसा है, पर्यावरण कैसा है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है उस शहर की। कुल मिला के इस 6 में 26 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। इस इंडेक्स इन ग्लोबल पावर इंडेक्स सिटी इंडेक्स में जो नंबर 1 पर है वो है लंदन। ठीक है। दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है टोक्यो, चौथा है पेरिस। दुबई का स्थान जो है 8वें स्थान पर दुबई है। और भारत का एकमात्र शहर इस इंडेक्स में शामिल है, वह है मुंबई, जो 48वें स्थान पर है। मुंबई कौन सा स्थान पर है? 48वें स्थान पर, और एकमात्र शहर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्र के पुरातत्वविदों की महत्वपूर्ण खोज। हाल ही में मिस्र के लक्सर क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने रानी हत्शेपसुत से जुड़े महत्वपूर्ण मंदिर की खोज की है। ठीक है। यह जो मंदिर है वैली मंदिर के नींव के में संरक्षित है, जो रानी हत्शेपसुत के अंतिम संस्कार मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कुल मिला के यह जो मंदिर खोजा गया लक्सर में, वो इनके जो अंतिम संस्कार के मंदिर है उसके मुख्य प्रवेश द्वार में अच्छे रूप से सुरक्षित है। यह मंदिर 18वें राजवंश से जुड़ा हुआ है ना। 1000 से अधिक, जब उत्खनन किया गया था तो 1000 से अधिक सुसज्जित ब्लॉक मिले हैं, है ना। ठीक है। बस कुल मिला के ये इतना ही बस जानना है इसमें, बाकी और कुछ नहीं। बाकी PDF नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। गुप्टिल ने अपने करियर में 367 मैच खेले, जिसमें 23 शतक और 14,000 से अधिक रन बनाए। और टेस्ट क्रिकेट इन्होंने खेले थे कितने? 47 टेस्ट क्रिकेट खेले। ठीक है। ओके। 2015 विश्व कप में इन्होंने 163 गेंदों पर 237 रन बनाए। 163 गेंदों पर कितने रन बनाए? 237 रन, जो विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। नेक्स्ट, फ्लेमिंगो महोत्सव। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिलों में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया, जो 5 साल के बाद किया जा रहा है ना। 18 से 20 जनवरी तक किया जाएगा है। यहाँ पर यह जो आयोजन है नेलापट, पीवी पालेम, अटाका निथिप्पा, सिटी और सुल्लूरपेटा सहित 5 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लॉस एंजल्स। अभी हाल ही में जंगल की आग, इसीलिए लॉस एंजल्स में भी हाल ही में बहुत तेज़ी से आग लग गई थी और बहुत तेज़ी से उसका प्रसार हो गया। अभी 10 एकड़ से बढ़कर यह लगभग 2900 एकड़ तक फैल गया। यह आग की तीव्रता देखते हुए लॉस एंजल्स में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अच्छा, लॉस एंजल्स देखिए कैलिफोर्निया में स्थित है, पैसिफिक ओशन के पास ये एक है ना। लॉस एंजल्स अमेरिका कैलिफोर्निया पर सबसे बड़ा शहर है और पूरे देश में दूसरा सबसे बड़ा शहर के रूप में प्रसिद्ध है। 1781 में एक स्पेनिश गवर्नर थे, फेलिपे द नेवे,
ये स्पेनिश गवर्नर थे, इन्होंने ही लॉस एंजल्स की स्थापना की थी। 1821 में मैक्सिको का हिस्सा बना और 1848 में मैक्सिकन अमेरिकन युद्ध के बाद यह अमेरिका का हिस्सा हो गया। यानी पहले को लॉस एंजल्स मैक्सिको में था और वो क्या हुआ, अब अमेरिका का हिस्सा हो गया। यहाँ पर एक माउंट है जो सबसे ऊंचा स्थल है, उस माउंट का नाम है, यानी पर्वत का नाम है माउंट लुकेंस। माउंट लुकेंस एक पर्वत है जो लॉस एंजल्स में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर समाप्त होता है। नमस्कार। आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोग इस कंटेंट को दूसरे चैनल में भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।